तो दोस्तों आज हुआ था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हमें पता ही है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और जो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे ऊपर आता है। और कैथोड में रिडक्शन होता है, तो इस कैथोड जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसलिए कैथोड नीचे आता है। और हमने पढ़ा था कि मेटल जो नीचे आते हैं वो ऊपर आने वाले एलिमेंट्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव नहीं होते। और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज़ करता है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट का रिएक्टिविटी घटता है, और रिएक्टिविटी घटेगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी घटेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो वो होता है ना जो कि जितना टेंडेंसी होता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। अगर नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा एटम, क्योंकि नीचे वाला रिएक्टिव नहीं होते उतने। इसीलिए जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, और बीच वाले जो एलिमेंट हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और जो एकदम नीचे है पूरा वो तो रिएक्शन ही नहीं करते, उनका रिएक्टिविटी इतना ज़्यादा कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है और इसीलिए उनका थर्मल स्टेबिलिटी भी घटता है, जिसकी वजह से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड को हीट करने पर वो लोग टूट जाते हैं, पर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड को हीट करने पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद हमने गिब्स फ्री एनर्जी और वो जो होता है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, उनके बीच में रिलेशन देखा था। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो तरीक़े का एनर्जी निकलता है, सर ने बताया था। एक होता है यूज़लेस एनर्जी और एक होता है यूज़फुल एनर्जी। यूज़लेस वाले को तो छोड़ ही दो, उसको वो बस एंट्रोपी देता है, और जो यूज़फुल एनर्जी है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। और इसका हमने दो फार्मूले देखा था, और इधर जो एन है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन का कितने मोल है, और जो एफ है वो होता है एक पर मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। और इसके बाद हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करें ई नॉट सेल का वैल्यू, और ये होता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इसके बाद हमने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करें, और सर ने हमें इधर बताया था कि अगर हम उनके इक्वेशन बना के उनको माइनस करके निकालना चाहेंगे तो वो गलत वैल्यू देगा, क्योंकि ये जो ई नॉट सेल होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इसलिए हम इन इक्वेशंस की मदद से वो गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, और गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए हम इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में सर ने इतना ही बताया था, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के बाद।